अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान जी आपल्यासोबत आहे. सर, नितेश राणेबाबत आपण जे म्हटले का तुम्हाला त्यांचं वक्तव्य आपत्तिजनक वाटलं आणि कुठला आक्षेप आहे? नहीं, देखिए वो बार बार मुसलमानों के बारे में बोलते हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो मुख्यमंत्री जो हमारे महाराष्ट्र के श्री देवेंद्र फडणवीस जी है, उनकी छवि वो बार बार उनका नाम लेके उनकी छवि खराब करना चाहते हैं. ठीक नहीं, ये उनका व्यक्तिगत मत है, समझे क्या. ये बार बार देवेंद्र जी के बारे में, अगर उनको देवेंद्र जी को उन्होंने पढ़ा रहता या उनको समझा रहता तो उनके गुण 1% भी अगर उनके इसमें आए रहते तो वो आज ये बात नहीं करते जो आज वो बात कर रहे हैं. तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है. देखिए, देवेंद्र जी जो है महाराष्ट्र को समृद्ध बनाने पे लगे हुए हैं. अगर आप देखें तो इतने सारे विकास के काम हो रहे, और ये ऐसी बातें कर कर नितेश राणे जी ये महाराष्ट्र को उनकी मेहनत पे पूरा पानी फेरने का काम कर रहे, उनकी मेहनत को बर्बाद करने का काम कर रहे. जो आज वो दिन रात सबके लिए जो काम कर रहे, 18-18, 20-20 घंटे जो काम कर रहे हैं, वो महाराष्ट्र को समृद्ध बनाने पे काम कर रहे हैं. और नितेश राणे जी महाराष्ट्र को अब लगता है कि पूरा बर्बाद करने पे काम कर रहे हैं. क्या उन्होंने कहा है कि जो आपको आपत्तिजनक लगा? अरे भाई, यहाँ के जो मुसलमान हैं वो बोलते हैं कि पाकिस्तानी. अरे कैसे पाकिस्तानी है? हम ईमानदार मुसलमान हैं इसलिए यहाँ पे. बेईमान रहते तो पाकिस्तान में रहते. हम ईमानदार हैं इसलिए यहाँ हैं. तो यहाँ पे, यहाँ की सरकार पे हमको पूरा भरोसा है. यहाँ के देखिए, आज अगर देखें तो भारत के जो प्रधानमंत्री है वो सूफी कॉरिडोर बनाने पे बात कर रहे हैं, और नितेश राणे ये तोड़ने पे बात कर रहे हैं मुसलमानों को. तो ऐसा नहीं है, सबके वजह से ये भारत चलेगा. जो ईमानदार लोग हैं बिल्कुल यहाँ रहेंगे. और देवेंद्र जी ने भी जो बार बार कहा है कि ईमानदार मुस्लिम यहीं रहेगा, बेईमान मुस्लिम नहीं रहेगा. आपकी क्या मांग है अभी? देखिए, वो उनका व्यक्तिगत उनकी राय है, लेकिन फिर भी मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से एक बार बात करूंगा कि वो आपका बार बार जो नाम लेके कोट करते, तो आपकी छवि जो है वो बहुत बड़ी है. आज देवेंद्र जी महाराष्ट्र के नेता नहीं है, वो पूरा इंडिया उनको जानता है, पूरा विश्व जानता है. तो ये सब चीज़ें होनी नहीं चाहिए. आप कार्रवाई की मांग करेंगे? बिल्कुल, डेफिनेटली. भाजपा ने इससे पहले भी अगर आप देखो तो अच्छे बड़े बड़े लीडरों पे कार्रवाई की है. ऐसा नहीं है कि भाजपा ने कार्रवाई नहीं की. भाजपा सिर्फ और सिर्फ विकास की भाषा जानती है. तो अभी नितेश राणे जी पर? नितेश राणे जी बिल्कुल, मैं हमारे महाराष्ट्र के सीएम जो देवेंद्र फडणवीस जी हैं उनसे बिल्कुल मांग करूंगा कि ऐसे बयानात रोके जाए, और इससे महाराष्ट्र का विकास भी रुकता है और दो समाजों में आपस में तेढ़ निर्माण होता है. तो मैं बिल्कुल उनसे मिलूंगा तो बोलूँगा. कार्रवाई की मांग कर रहे हैं नहीं आप? बिल्कुल बोलूँगा कि बिल्कुल, अगर ऐसे देखिए, अगर इससे पहले भी अगर उन पर देखे तो गुना दाखिल हुआ है. अगर ये सरकार ऐसा नहीं है कि किसी का सपोर्ट लेके चलती है. आप देखिए, उन्होंने कुछ उटपटांग बोला था तो इससे पहले उन पर गुना दाखिल हुआ है. अगर ऐसा भी अगर आगे कुछ करेंगे तो बिल्कुल ये यहाँ पे कायदेशीर काम होगा. चाहे मैं रहूँ, चाहे वो रहे, चाहे कोई और रहे, यहाँ पे कायदे से ही कार्रवाई होगी किसी पे भी. आपको ऐसा लगता है क्या दो समाज में, दो धर्म में तनाव निर्माण करने का काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये हमेशा ही दो धर्मों में तनाव निर्माण करने का काम करते हैं. अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने देखे तो सबकी बैठक बुलाई, उसमें अबू आजमी को बुलाया, जितने भी मुस्लिम नेता थे उनको बुलाया, सबको बुलाया, सब एमएलएस को बुलाया, और सबसे उन्होंने बात सुनते, सबकी बात सुनते हैं. वो किसी एक समाज की कभी बात नहीं सुनते, सबकी बात सुनते हैं. तो यही उनका सबसे बड़ा बड़कपन है हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का. इसके पहले भी आपने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के पास शिकायत करने की बात की थी, जिक्र किया था. उसके बाद भी मिनिस्टर नितेश राणे ऐसे वक्तव्य कर? नहीं, उसके बाद अगर आप देखें तो काफ़ी दिन तक वो चुप रहे. अभी पता नहीं उनको क्या हो गया, पता नहीं मुझे. तो अभी वापस से फिर ऐसा लग रहा है कि मेरे को दोबारा हमारे महाराष्ट्र के सीएम जो है देवेंद्र फडणवीस जी, उनके पास उनकी कंप्लेंट करना ज़रूरी है. आखिरी सवाल मेरा, वो मिनिस्टर है, भाजपा के कद्दावर नेता है, ऐसा नहीं लग रहा आपको का एजेंडा चला रहे, या वो खुद का स्टेटमेंट है उनका? ये बीजेपी का एजेंडा कभी था ना कभी है और ना रहेगा. बीजेपी का एजेंडा जो है वो सिर्फ और सिर्फ विकास का है. ये एजेंडा नहीं है बीजेपी का कि आपस में लड़ाना और काम नहीं होने देना. बीजेपी का एजेंडा विकास का है. तो बीजेपी का ये एजेंडा नहीं है, और ऐसे लोग ही बीजेपी को बदनाम करते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. कॅमेरामॅन सचिन सायमसह गजानन माटे, TVN मराठी, नागपूर. चला.